हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन, आज टॉप 50 क्वेश्चन आज फिर से लेकर के आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो एकदम परीक्षा की दृष्टि से एकदम वीवीआई प्रश्न है, ये है ना, एकदम परीक्षा में यही आने वाला है। आज हम लोग दूसरा लेसन लेकर के आए हैं। लेसन का नाम है साम्यवाद एवं समाजवाद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समय को बिना गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे दोस्त कि वैज्ञानिक क्वेश्चन है। पहला सवाल कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, हम लोग एकदम रैपिड फायर की तरफ से करने वाले हैं, केवल आपको आंसर बताया जाएगा। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो माना जाता है दोस्त, वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। विकल्प नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाल सेना का गठन किसने किया था। दोस्तों, लाल सेना का गठन जो है वो आपको किया था ट्राटस्की ने। लाल कुर्ती का रहता, लाल कुर्ती का गठन तो वो गैरीबाल्डी ने हो जाता, है ना। तो लाल सेना का गठन जो किया था वो ट्राटस्की ने किया था। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास होता, दास का मतलब होता है दोस्त नौकर, दास का मतलब होता है नौकर या सेवक, दास का मतलब नौकर या सेवक। तो रूस में कृषक मतलब खेती का जो नौकर था, खेती करने वाले किसान जो लोग होते थे, है ना, वो कहा जा रहा है कि रूस में कृषक दास जो था वो प्रथा का अंत कब किया गया था। रूस में किसानों लोगों को काफ़ी सताया जाता था, काम करवाया जाता था, तो उसको अंत जो है वो किसने किया था। तो उसको अंत जो है वो कब किया गया था, है ना। तो उसका अंत जो हुआ था दोस्तों वो 1861 में हुआ था। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो आपका प्रकाशन हुआ था वो दोस्त हुआ था वो 1848 ईस्वी में। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, वार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों, वार एंड पीस जो है वो आपको टॉलस्टॉय ने लिखा था। किसने लिखा था? टॉलस्टॉय ने। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि रूस का जार का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, रूस का जार का अर्थ जो होता है वो रूस का सम्राट होता है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म दोस्तों वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक देखिए यहाँ पे हुई थी, केवल लिखा हुआ, कब हुई थी नहीं है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। अब कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी दोस्त वो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बैठक तो हुआ था लंदन में, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था दोस्तों 1864 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का जो प्रयोग था वो कहाँ किया गया था। तो साम्यवादी शासन का प्रयोग जो किया गया था वो रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेका क्या है। तो चेका दोस्त एक पुलिस दास्ता है। चेका क्या है? पुलिस दास्ता। बहुत MVVI क्वेश्चन है ये, एकदम परीक्षा में सवाल ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यूरोपियन समाजवादी जो है इनमें से कौन नहीं था। तो यूरोपियन समाजवादी जो था वह लुई ब्लां था, सेंट साइमन था, है ना। यूरोपियन समाजवादी जो था दोस्त वो कार्ल मार्क्स नहीं था, है ना, ये नहीं था, बाकी ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग चलेंगे। 13 में लिखा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी दोस्त वो नवंबर 1917 में किया गया था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी दोस्त वो हुई थी 1924 ईस्वी में। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है वो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं। देखिए दोस्त, एक दिवस से क्वेश्चन आपको अवश्य रहेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि ब्रेस्टी-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्टी-लिटोवस्क की संधि जो हुई थी दोस्तों वो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे दोस्त कि रूस का जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का जो समाजवादी पहला था वो कौन था। तो रूस का पहला समाजवादी जो था वो था दोस्त प्लेखानोव। ये भी बहुत भी क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में सवाल आपको आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूस का पहला समाजवादी कौन था, प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो है वो जन्म जो है कौन से वर्ष में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था दोस्तों वो 1818 ईस्वी में हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रासपुटिन कौन था। रासपुटिन जो था दोस्त कौन था, तो भ्रष्ट पादरी था, ये पादरी, भ्रष्ट पादरी था रासपुटिन, है ना, रासपुटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है लेनिन ने ब्रेस्टो-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ किया था। समझौता जो था लेनिन ने ब्रेस्टी-लिटोवस्क की संधि जो थी वो किस राष्ट्र के साथ, किस देश के साथ समझौता किया था, किसने, लेनिन। अब यहाँ से भी सवाल अलग से बना सकता है कि ब्रेस्टी-लिटोवस्क की संधि जो है किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। तो लेनिन ने ब्रेस्टी-लिटोवस्क की संधि जो है वो कौन से देश के साथ किया था, तो वह जो देश था वो जर्मनी था, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। नई आर्थिक नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी जिसको कहते हैं दोस्त। एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी होता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो होता ही है, और आपको जो है नई आर्थिक नीति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी एक मिनट, इस क्वेश्चन का तो डिस्कस किया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया था वो 1921 में किया गया था, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना किसने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि दास कैपिटल का रचना जो किया था वो कार्ल मार्क्स ने किया था, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो समाजवादी दर्शन जो है दोस्त वो बल देता है आर्थिक समानता पर, किस पर, आर्थिक समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, रूस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो रूस के सम्राट जो है वो कहा जाता है जार को, जार को रूस का सम्राट कहते हैं, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कमिंटर्न की स्थापना का जो था वो उद्देश्य क्या था। तो कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य जो था दोस्त वो क्रांति का प्रचार करना था, क्रांति का क्या करना था, प्रचार करना था, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप सब लोग जानते हैं, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है ये। समाजवादियों की जो बाइबिल है दोस्त वो किसको हम लोग कहते हैं, तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो लाया गया है दोस्त एकदम चुना क्वेश्चन है, चुना, है ना, जिसको एकदम चुन करके लाया गया है इस वक्त क्वेश्चन को। परीक्षा में आपको यही सब सवाल पूछा जाएगा दोस्त, तो इसीलिए आप इसे घोट करके एकदम पी जाइए, है ना। लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा गया है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट की घोषणा प्रकाशित किया था, है ना। तो किसके साथ मिलकर के घोषणा प्रकाशित किया था, एंजेला के साथ। अच्छा शायद क्वेश्चन नंबर 27 छूट गया। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा, हो तो गया, दास कैपिटल कहा जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए लिखा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। बहुत VVI क्वेश्चन है। अब यहाँ से भी एक सवाल बना लिया जाएगा कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, जरीना था, है ना। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, तो वह जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता जो है वो सेंट साइमन है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का जो रूप दिया गया था वो जो रूप दिया गया था दोस्त
वो सबसे पहले सोवियत संघ में दिया गया था। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस जो तैयार की थी वो दोस्त वो लेनिन ने तैयार किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति। अब यहाँ से एक सवाल बन जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था, 7 नवंबर को। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? तो उसका नेतृत्व जो किया कर रहा था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था दोस्त? लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? बहुत भी है इस बार का क्वेश्चन, ये 2024 में एकदम क्वेश्चन छपेगा, ये क्वेश्चन छपना ही छपना है। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक जो थे दोस्त वो थे आपको गोर्की। कौन थे? गोर्की, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो हम लोग जानते हैं दोस्त वो है अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति, है ना। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका प्रधान जो था वो था आपको लेनिन था। किसने था? लेनिन। इसी के नेतृत्व में हुआ भी था, तो इसका प्रधान कौन रहेगा? लेनिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए लिखा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? बहुत भी क्वेश्चन है। समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1827 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए 38 में क्या लिखा है? चारचिस्ट आंदोलन का हुआ। बहुत भी क्वेश्चन। देखिए दोस्त ये एकदम मुख्य क्वेश्चन आपको छाट करके लाया गया है। एकदम परीक्षा में यही एकदम टकराना ही टकराना है। 100% एकदम दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। चारचिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चारचिस्ट आंदोलन जो था वो कहाँ हुआ था? चारचिस्ट आंदोलन दोस्त ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, है ना। सबसे पहले कहाँ हुई थी? विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले समाजवादी शासन का स्थापना जो हुआ था दोस्त वो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्जिन सवायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? बहुत भी क्वेश्चन है ये। यहाँ से ये भी सवाल एकदम MVVI कर लीजिए, ये सवाल आना ही आना है। वर्जिन सवायल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वर्जिन सवायल के उपन्यास जो थे लेखक वो इवान तुर्गनेव थे। कौन थे? इवान तुर्गनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत हल्का भी है। लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? किस जार का शासन था? तो 1917 की रूसी क्रांति थी, उस समय जो जार का शासन था वो निकोलस द्वितीय का था। किसका था? निकोलस द्वितीय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल खोज की योजना किसने शुरू की थी? बहुत भी क्वेश्चन है एकदम। ये भी सवाल परीक्षा में आने के 100% चांसेज हैं तो हैं, है ना। तो ये एक सवाल है, कोल खोज की स्थापना जो है वो किसने की थी? दोस्त कोल खोज की स्थापना किया था वो स्टालिन ने किया था। किसने किया था? स्टालिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? एक सब एकदम भी क्वेश्चन है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो दोस्त वो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की जो रूसी का क्रांति था वो तत्कालिक कारण क्या था? यह भी बहुत भी क्वेश्चन है। तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना था। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना था। विकल्प नंबर बी। दोस्त ये लेसन नंबर 2 जो है इतिहास का खत्म हुआ। साम्यवाद तथा समाजवाद की ये क्वेश्चन था। टॉप 50 क्वेश्चन बोला जाता है, लेकिन उससे कुछ 5 ज़्यादा या 7 ज़्यादा या कम रहेंगे। ये क्वेश्चन था। ये दोस्तों एकदम भी छाट करके लाया जाता है। एकदम 100% ये परीक्षा में सवाल आना ही आना है। इसे आप देखिए, इन सब का प्लेलिस्ट आपको इस में मिल जाएगा। आप जो नए हैं वो स्पीड 24/7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे देखें, है ना। बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग दूसरा लेसन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए दोस्त, आज तक हम लोग यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।